आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सह परिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आपके लिए लेकर एक प्यारा सा विहार उस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम का नाम है अपना विहार अपनी आवाज। तो दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्यारा सा विहार। उस विहार का नाम है सिद्धार्थ बुद्ध विहार। ये आता है कोकेवाड़ा पेंड्री, जिसका तहसील है सिंदेवाही और जिला है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। तो दर्शकों, इस वक्त मैं विहार के बाहर मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा है, वो हम आपको दिखाएंगे ही। और उसके ठीक सामने विहार है, और क्या खास है इस विहार में, यही जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। आइए सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। आइए जानते हैं विहार के बारे में, देखते हैं विहार की स्थापना कब हुई, किस तरह से हुई, किस तरह कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। जय भीम। मी माझं नाव भास्कर गोपचंद गजबे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची स्थापना 2080 मध्ये झालेली आहे। त्याच्यानंतर 2000 मध्ये आम्ही बुद्ध विहार हा आपल्या पूर्वजांपासून, आमच्या आईवडिलांपासून आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने आपण एक बुद्ध विहार बांधला आणि आज त्याचा संगोपन करत आहोत। जय भीम। माझं पूर्ण नाव प्रशांत गुलाबराव बांबोडे। या विहारामध्ये आमच्या उपासिका रोज या ठिकाणी 7 वाजता बुद्ध वंदना घेत असते। तसेच या ठिकाणी बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथाचं वाचन केलं जातं। तसंच आपल्या सर्व महापुरुषांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या या ठिकाणी आम्ही साजऱ्या करत असतो। तसेच आपल्या मुलांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन चर्चासत्रे तसेच विविध उपयोगी कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी साजरे करतो। जय भीम। मी विनायक सहादेव बांबोळे। आमची अशी अपेक्षा आहे की आम्ही नवीन पिढीने मिळून इथे काही नवीन सुविधा उपलब्ध करावी। या विहाराचं मॉडिफाय करून चांगल्या पद्धतीचं दुसरं विहार उभं करावं। त्याचप्रमाणे या परिसराला वॉल कंपाऊंडच्या स्वरूपात चांगलं सौंदर्यीकरण मिळावं अशी आमची इच्छा आहे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आगे बहुत कुछ है, तो कहीं जाइए मत। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज।
नागपुर कानपुर। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना बिहार अपनी आवाज में, और वक्त है सबके साथ मिलकर एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का। तो आइए आज भी हम आपके लिए लेकर आए ये वाली प्यारी सी बोध कथा। दर्शकों, आज की बोध कथा हमने एक धोबी और उसके गधे से ली है। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की कथा होगी, तो आइए सुनाते हैं कथा और आप भी सुनिए। एक धोबी और एक गधा साथ में सालों से रहते थे और दोनों में एक भावनिक रिश्ता सा जुड़ गया था। कुछ सालों बाद जो गधा था वो बीमार रहने लगा और अचानक एक बार धोबी और गधा जब काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे तो अचानक एक बड़े गड्ढे में वो गधा जा गिरा। उसने खूब प्रयास किया बाहर निकलने का और धोबी ने भी अथक प्रयास किया उसे बाहर निकालने का, लेकिन जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो धोबी ने सोचा वैसे भी अभी आजकल बीमार रहता है और इसकी ज़रूरत भी अब ख़त्म सी हो गई है, तो क्यों ना इसे फिर यहाँ पर ही मिट्टी में दफना दिया जाए। तो उसने कुछ गांव वालों को साथ बुलाया और कहा कि चलो मिलकर मिट्टी डालें। सब ने खुदाल फावड़ा लेकर आए और उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू किया। शुरुआत में तो गधे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि लोगों की मंशा क्या है। अचानक गधा कुछ अलग तरह की हरकत करने लगा। जब लोग मिट्टी उसके ऊपर डालते तो वो हिलाकर अपनी पीठ पर गिरी मिट्टी को नीचे गिरा देता। लोग सोचने लगे कि ये क्या कर रहा है, पर यह सिलसिला चलता रहा और वो जैसे जैसे मिट्टी डालते वो गधा पीठ हिलाकर सारी मिट्टी नीचे गिरा देता और धीरे धीरे करते करते वो गड्ढा मिट्टी से भर गया और वो गधा धीरे धीरे जो मिट्टी को गिरा रहा था उसी मिट्टी पर चढ़कर गड्ढे से बाहर आ गया और लोग आश्चर्यचकित हो गए। दर्शकों, इस कथा से हमें ये बोध मिलता है कि जिंदगी रूपे कुएं में भी हमें इस तरह की समस्याएं आती है और समस्या रूपी मिट्टी हम पर बार बार गिरती रहती है। तो दर्शकों, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी कोई भी मुश्किलें आए तो इस मुश्किल रूपी मिट्टी को हिलाते रहिए और नीचे गिराते रहिए, कदमों को आगे बढ़ाते रहिए और इस तरह आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दर्शकों, शुरू करते हैं सवाल जवाब। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में करने के लिए बिहार छोटा है, लेकिन उपासक उपासिकाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नित्य दिन से उपासक उपासिका आते हैं और धम्म का ज्ञान लेते हैं, वंदना करते हैं। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं सवाल जवाब। आप सब तैयार हैं? हाँ, तो मुझे पहला सवाल ये है, बाबा साहब की माता जी का नाम क्या था? किसको पता? सिर्फ हाथ ऊपर करें। एकदम आसान सा सवाल। आ जाओ, पहले बच्चों में से कोई एक आ जाओ। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बताएं। वैशाली बंधु राम टेके। आप बताएं मेरे सवाल का जवाब। बीमा भाई। बराबर 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 सही है। आप बोल रहे तो फिर सही होगा। जोरदार तालियां। सही है। माता जी का तो नाम पूछता, पिताजी का नाम कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। बच्चों में से ज्यादातर पूछेंगे, सामने वाला बच्चा आ जाएगा। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बताएं। रेहान सचिन गेड़ा। अच्छा, मुझे बता बेटा, क्या नाम है बाबा साहब के पिताजी का? राम। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। छोटा सा देहात है, लेकिन सवालों के जवाब बड़े प्यारे दे रहे हैं और सही दे रहे हैं। अब मेरा अंतिम सवाल ये है, बाबा साहब के एक सुपुत्र थे, सूर्यपुत्र जिन्हें कहा जाता था, उनका नाम क्या है? और मैं आपको एक बता दूं, उन्हें प्यार से भैया साहब कहा जाता था, उनका नाम क्या है? बाबा साहब के सुपुत्र जिन्हें भैया साहब कहकर पुकारा जाता था, उनका नाम क्या है? चैत्य भूमि में भी बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, उनका नाम क्या है? एक जवाब के लिए हमारे साथ में गुप्ता साहब जो हमारे प्रतिनिधि भी है, इन्हीं से जवाब जान लेते हैं। जय साहब। गुप्ता, आपका परिचय तो मैंने करा दिया कि आप प्रतिनिधि है सिंधवाई यहाँ के, और ये बिहार भी इन्हीं के सहयोग से, और जो जिला प्रतिनिधि है निकोते साहब, उन्हीं के सहयोग से हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। गुप्ता साहब, आप इसका जवाब दे दें।
यशवंत। बिल्कुल सही जवाब है। ये हम सबको पता होना चाहिए। मैं सवाल जवाब यही समाप्त करता हूँ। 2 सवालों के जवाब मिल गए, एक का तीनों के मिल गए वैसे तो। खैर बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, बच्चों के लिए हमने गेम शुरू किया है, जो बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने किया है। बड़ों से लेकर छोटों तक सभी का पसंदीदा ये गेम बन चुका है और इस गेम का नाम भी हमने बड़ा प्यारा सा रखा है। बच्चों का गेम है इसलिए, और इस गेम का नाम हमने रखा है, क्या नाम है बच्चा लोग? जोर से बोलो। हाँ, इनको ऐसे करके ऐसे करना है, फिर नीचे लेना है, फिर ऐसे करना है, और यही चीज इंस्टेंटली इनको फास्ट में करके दिखानी है। तो आइए देखते हैं। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। नागपुर कानपुर। ये ऐसे यहाँ सल्टा दे रहा है। नागपुर कानपुर। ओके दर्शकों, हम सब इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में हो गया वक्त एक छोटे से प्यारे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। एक गीत के बोल मुझे याद आ रहे हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो जब राहों में अगर कांटे आए तो घबराए नहीं, क्योंकि अगर आप उसके आगे चल कर जाते, हो सकता आगे आपके लिए फूलों भरा रास्ता इंतजार कर रहा हो। तो बस मुश्किलों से ना घबराए ना कतराए, बढ़ते रहे आगे, कामयाबी कदम चूमे आपके, यही मंगल कामनाएं। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना बिहार अपनी आवाज में, और वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो आइए देर नहीं करते, सबके साथ मिलकर गाते हैं। आओ मिलकर गाएं। दर्शकों, एक बार फिर से मैदान सज गया है हमारा। सारे उपासक उपासिका, उपासक के तौर पे मेरे पास में 3 ही है, बाकी सारी उपासिका है। और ये वही गेम खेलने के लिए मेरे साथ मौजूद है, जिस गेम का हर रात आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, जिस गेम से सब करते बेहद प्यार, जो गेम सबको लगता है अपना और हर कोई सोचता है उसे देखने का सपना, देखता है सपना। और इस गेम का नाम क्या है? भीम का। इससे पहले कि गेम शुरू करें, मैं आपको रूल्स बता दूं। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर जो भी कहूं उस पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जैसे जय भीम पकड़िए, नाक, कान, सर, पैर, हाथ, है ना आसान? तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ट्रायल हम ले लेते, देख लेते सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। कान को हाथ लगाइए, ओके, नीचे कर लीजिए, वेरी गुड। दर्शकों, इन सभी से मैंने कहा कान को हाथ लगाइए और सबने लगाया, इसका मतलब सब लोग नॉर्मल है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद अब कितना है ये आपको भी पता चल जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर, सबका
ऐसा क्यों होता है? आपको मैंने कहा पकड़िए सर और आपने पकड़ लिए पैर, तो सर इधर है। ये ऐसा क्यों होता है? इन्होंने पहले ऐसा किया और फिर ऐसा किया। ये बना मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था और फिर बाद में मस्त हाँ अब ये ऐसा कर लो। तो दर्शकों, आज भी वही हुआ है जो होता था, हो गया और होता रहेगा। आज भी कोई विनर नहीं है और ये चलता ही रहेगा। और मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे के सारे बन गए भीम के। इस बिहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को एक विज्ञापन दिया है और इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है, अपनी भूमिका निभाई है। तो आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे एक जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। दर्शकों, वक्त है सामूहिक शपथ लेने का, तो हर बिहार में हम आपके साथ मिलकर लेते हैं। तो आइए आज भी आप हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम मोदी तत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं। हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमेशा की तरह हमारे साथ मिलकर ना सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर करेंगे और औरों को भी ये इसके लिए आप प्रेरित करेंगे, जागृत करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो दर्शकों, कोकेवाड़ा पेंड्री तहसील सिंदेवाही और जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र का ये था सिद्धार्थ बुद्ध विहार जो आज हमने आपको दिखाया। कहने के लिए छोटा सा देहात है, लेकिन सभी का सहयोग और सारे उपासक उपासिकाएं यहाँ पर नियमित तौर पर आते हैं और इस विहार को हम आप तक पहुँचा पाए, उसके लिए हम विहार समिति सारे उपासक उपासिकाओं को साधुवाद कहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो प्रतिनिधि है पोपटे साहब और जिला प्रतिनिधि निकोसे साहब, इन्हें भी हम साधुवाद कहते हैं, क्योंकि इन सब के सहयोग से ये विहार हम आप तक पहुंचा पाए हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन श्रेयस जी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई जगह, नए विहार। तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज।